नमस्कार। एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले अपकमिंग वीक्स के ट्रेंड का, यानी उस पूरी वीक्स में कैसा मार्केट परफॉर्म करेगा और बीते हुए पिछले वीक्स में कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया है। क्या कोई पैटर्न बना है या क्या कोई स्ट्रेटजी है या क्या कोई आइडिया है कि किस हिसाब से पिछले सप्ताह को देखते हुए आने वाला अगला वीक कैसा जाएगा, और जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है या जो मार्केट में एक वीकनेस थी वो ख़त्म हो गई है या अभी वीकनेस और रहेगी या अभी स्ट्रेंथ आने वाला है। इन सभी बातों का एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फ्राइडे को मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट पॉजिटिव था जब क्लोज़ हुआ। निफ्टी 100 के आसपास पॉजिटिव है। सेंसेक्स 218 पॉइंट के आसपास है। और अगर देखा जाए तो फिन निफ्टी भी 350 पॉइंट, मिड कैप 41 और बैंक एक्स अमूमन जो कि बैंक निफ्टी के हिसाब से चलता है 1100 पॉइंट के आसपास तेज़ी देखी गई थी इसमें। आइए कुछ एनालिसिस करते हैं हम। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मार्केट नेक्स्ट वीक मतलब कि 37 स्मॉल कैप स्टॉक्स 10 to 43% जो कि भाग चुके हैं। और अगले हफ्ते कैसे रह सकता है बाज़ार की चाल, ये हमें जानना है। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी वीकनेस हुआ था। इसके बावजूद भी उसमें लगभग 30 से 40 स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। यानी अगर देखा जाए तो उन्होंने लगभग 10 से 40% का रिटर्न बना के दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि इस महीने एफआईआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने लगभग 80,000 करोड़ रुपए की शेयर बेच दिए हैं, जबकि बदले में जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने 74,000 करोड़ का स्टॉक बाई भी किया है। तो एक थोड़ी सी बैलेंस दिख रही है। लेकिन अगर एफआईआईज़ की भी अगर बाइंग होती और डीआईएस की भी अगर बाइंग होती तो मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दिखाता आने वाले वीक में। यानी आने वाले वीक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिलती और एक हो सकता है कि नया हाई भी देखने को मिल जाता कुछ इंडेक्स में। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि लगातार एफआईआईज़ बेच रहे हैं और डीआईएस खरीद रहे हैं। यानी फॉरेन के जो लोग हैं उनको हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अभी वीकनेस से भरोसा नहीं है कि रिकवरी कर रहा है या करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं वो दबा के बाई कर रहे हैं, यानी भर भर के बाई कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है कि अगर आप अगले देखिए तो इंडियन स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक, ये एक अपकमिंग न्यूज़ है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि जो ये निफ्टी का एक चार्ट पैटर्न है, इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस चार्ट पैटर्न को आपको दिखाएंगे, हमने खुद इसको भी ड्रॉ किया है। आइए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी नेक्स्ट प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक, यानी बैंक निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है 21 से 25 अक्टूबर का, उसके बारे में हम देखते हैं। आप इस चार्ट पे देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड में निफ्टी फंसा हुआ है, यानी एक अपने आप को एक रेंज बाउंड में करके निफ्टी चल रहा है। इस रेंज बाउंड को अगर ऊपर या नीचे जिस तरह ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तो उधर आपको एक लंबी तेज़ी देखने को मिलेगी। या गिरेगी तो लंबा गिरेगा और ऊपर निकलेगा तो लंबा ऊपर जाएगा। मार्केट क्लोज हुआ लगभग 52,100 के आसपास। और अगर देखा जाए तो इसका जो अगला वीक जो है, जो ड्यूरिंग द वीक द इंडेक्स रीच्ड हाई, मतलब कि इस वीक जो पिछला वीक था इसमें 52,199 यानी लगभग 52,200 के आसपास का इसने हाई लगाया। और इसका जो सपोर्ट है वो 51,000 के लेवल के आसपास है। यानी अगर सपोर्ट देखा जाए तो और ये देखा जाए तो काफ़ी 1200-1300 पॉइंट का इसमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर अपकमिंग जो एक्सपायरी होगी नेक्स्ट वीक में उसमें देखा जाए तो 52,000 और 51,500 सपोर्ट रहेगा और 52,500 और 52,800 इसके टारगेट रहेंगे। यानी आने वाली वीक में 52,500 और 52,800 टारगेट रहेंगे और 53,000 का भी लेवल अगर देखने को मिल सकता है अगर अच्छा कंडीशन रहा तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, सपोर्ट कहाँ है 51,800 51,500। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस लेवल पे आपको बाइंग के मौके मिलेंगे। यानी जब इस मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मार्केट एक बार पुल बैक करेगा और आपको बाई करके अच्छा पैसा बनाने को मिल सकता है।
रेजिस्टेंस क्या है, यानी मार्केट रुकेगा कहाँ जाके, 52,500, 52,800। और पूरे वीक का अगर देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट अगर अगला वीक आने वाले में साइडवेज ही रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट 51,500 और 52,800 के बीच में ही घूमता हुआ रहेगा। आगे देखते हैं कि अगर इसमें और तेज़ी आती है तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें सेंसेक्स का प्रेडिक्शन कि सेंसेक्स अभी 81,225 के आसपास क्लोज है और इसका स्टॉप लॉस 81,000। अगर देखें तो इसका वीकली क्लोजिंग का देखें, जो इसका सपोर्ट है 80,626, 80,026 और 79,644, यानी ये 3 लेवल इसका सपोर्ट लेवल है। यानी जब मार्केट यहाँ आएगा सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर सेंसेक्स के रेजिस्टेंस को देखें तो 81,608, 81,990 यानी 82,000 और 82,600 के आसपास, यानी ये 3 इसके रेजिस्टेंस हैं। जब यहाँ मार्केट जाएगा तब एक शॉर्ट सेलिंग आपको देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। यानी जो रेंज है अगले वीक के लिए सेंसेक्स का 82,000 से लेके 80,300 तक का, यानी लगभग 1,700 पॉइंट का रेंज है। यानी अगली वीक इसको भी हम कह सकते हैं कि साइडवेज रह सकता है मार्केट। निफ्टी का प्रेडिक्शन देख सकते हैं, निफ्टी की क्लोजिंग है 24,854 के आसपास और इसका जो सपोर्ट है 24,652, माफ़ कीजिएगा 24,652, 24,451 और 24,334, और जो रजिस्टेंस है 24,971, 25,088, 25,290। यानी अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 24,500 से लेके 25,300 तक के टारगेट, यानी इसमें भी लगभग यही आपके 500 पॉइंट के टारगेट अगले वीक के लिए दिख रहे हैं। इसी बीच में ये घूमता हुआ दिखेगा आपको, यानी जो इसका रेंज है, जो टेंटेटिव रेंज कह सकते हैं कि 25,100 से लेके 24,600 तक, यानी इसी बीच में मार्केट घूमता हुआ आपको नेक्स्ट वीक में दिख सकता है। बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन हमने ऊपर कर लिया है। फिर निफ्टी का देख सकते हैं कि जो फाइनेंस निफ्टी है इसका जो सपोर्ट है वो 23,582, 23,226 और 23,000 के आसपास है, और जो रेजिस्टेंस है, यानी जिस रेजिस्टेंस पे जाके इसको रुकना है 24,141, 24,343 और 24,600, यानी 700 मोटा मोटी कह सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए कि रेंज क्या है एक इसकी फिन निफ्टी की, तो 24,260 के आसपास से 23,616, यानी इसमें काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाइंग की। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इसमें भी लगभग आपको 1,1200 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे बैंक निफ्टी बढ़ रहा है वैसे वैसे फिन निफ्टी को भी एक बूस्ट मिल रहा है और काफ़ी अच्छी इसमें लोगों के पैसे बन रहे हैं। ये एनालिसिस आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग वीक्स के लिए है और आने वाली वीक्स में कैसा मार्केट रहेगा। आइए, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके निफ्टी को चार्ट को दिखाएंगे, जो कि निफ्टी हमारा मेन एक इंडेक्स है और इसके हिसाब से हमें देखना है कि मार्केट की किस तरफ मूवमेंट रहेगा। आप देख सकते हैं निफ्टी डे के चार्ट पैटर्न पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, यानी ये दो इसके शोल्डर हैं, ये और ये इसके दो शोल्डर हैं और ये इसका हेड है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जब होता है तो मार्केट क्या करता है आपको हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ पे, यानी देखिए ये इसका शोल्डर है, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है। यानी जब मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और उसको ब्रेक डाउन करता है उस पैटर्न को, तो मार्केट में एक सॉफ्ट सेलिंग आती है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये हेड एंड शोल्डर है, ये इसका नेक है, ये जो लाइन है इसकी नेक लाइन है। और अगर मार्केट इसका भी ऊपर चल रहा है क्लोज में, अगर मार्केट रिकवरी करके इस शोल्डर को, यानी इस जो ये शोल्डर है इसका, ये जो मार्केट का एक ये शोल्डर है, इस शोल्डर को अगर निफ्टी क्रॉस कर जाता है तब तो फिर स्ट्रेंथ आ जाएगी। और अगर इस लाइन को निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है तो इसमें हमें अपकमिंग आने वाले टाइम में लगभग 700-600 पॉइंट की गिरावट देखने को एकदम आराम से मिल सकती है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर होती है। और अगर देखा जाए तो एक बार गिरावट होके ही ये पैटर्न बना है, फिर रिकवरी कर लिया है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगा तो रिकवरी कर जाएगा, नहीं तो यहाँ से फिर फॉल हो जाएगा। और इसी कुछ पैटर्न को देख करके जो हमारे एफआईज निवेशक हैं वो थोड़ी सी मार्केट से दूरी बना रहे हैं। आप इन सभी लेवल्स को याद रखें जो हमने अभी इससे पहले एनालिसिस किया। इसके साथ ही अगर आप
अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेश किए हैं और अगर आपका अभी के लिए पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है तो आप घबराएं ना, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मार्केट फिर से एक बाउंस बैक लेगा और नए नए टारगेट हाई बनाएगा। तब जाके आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छी मुनाफा देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अभी घबराएं ना, हाँ अच्छे स्टॉक्स को बाई करें। और अगर आपको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप APM स्टॉक एनालिसिस के नाम से सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप। और अगर वीडियो पसंद आई हो तब हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। या पूरी वीडियो नेक्स्ट वीक एनालिसिस पे था कि आने वाले मार्केट, हमारे दिनों में कैसा मार्केट रहेगा। इसके साथ ही अगर एनालिसिस पसंद आई हो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।